बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसी तस्बीह का अमल बताएंगे जिसे अगर इन लॉकडाउन के दिनों में घर बैठे पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह फिर देखें कैसे आपके घर से रिस्क की कमी ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह पाक इतना रिस्क अता फरमा देंगे कि आने वाले जितने भी कोई मुश्किल दिन होंगे वो बड़ी आसानी के साथ गुजरना शुरू हो जाएंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और साथ बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। मेरे मोहतरम नाजरीन, कोरोना वायरस के सबब पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल का सामना कर रही है, जिसने एक जानिब तो बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया है और एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो कि दफ्तरों की बजाय अपने घर में बैठकर अब काम कर रहे हैं। मजदूर से लेकर बड़े से बड़े ओहदेदार ऑफिसर तक जितने भी लोग हैं सब लोग घर पर ही अब काम कर रहे हैं। जो लोग दफ्तरों में काम करते थे उनका काम अब ऑनलाइन हो चुका है और जो बेचारे मजदूर हजरात थे वो भी अपने गांव में अपने गली मोहल्ले में मजदूरी ढूंढते हुए नजर आते हैं। अगर नहीं मिलती तो फिर घर पर ही अपना कोई ना कोई काम कर लेते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं आजकल अपने घरों में ही रह रहे हैं और घर बैठकर ही कोई अगर काम मिल जाए किसी किस्म का घर का काम, जिसकी जिंदगी में पहले कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि घर में बैठकर घर के कामों को सुलझाना, उनको ठीक करना। लेकिन आज एक ऐसा वक्त आ गया है कि हर इंसान अपने घर पर है और घर में जो भी काम होते हैं वो करने ही पड़ते हैं। नाज़रीन, पहले इंसान की बहुत अच्छी रूटीन बनी होती थी कि सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर नाश्ता करके दफ्तर चले जाना, काम पर चले जाना, जहां जाकर बाकायदगी से पूरी लगन से काम शुरू कर देना और 5 बजे छुट्टी करके जब घर वापस आना तो फिर आकर अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को टाइम देना, ये सब चलता था। लेकिन उसके बावजूद अब ये सारा सिस्टम तब्दील हो चुका है। अब तो इंसान घर पे रहते हुए भी कभी पाइप खराब हो गया, कभी पंखा खराब हो गया और उसके साथ साथ नाश्ते का वक्फा, खाने का वक्फा, चाय का वक्फा, खा लिया, पी लिया, सो गए, उठ गए, बैठ गए, आजकल ये सब चल रहा है। नाज़रीन, दफ्तरों में या जहां भी बाहर आप कोई काम करते हैं इस बात का इंतजाम मौजूद होता है कि बिजली के जाने की सूरत में जनरेटर की सहूलत मौजूद होती है, मगर घर के मैकेनिक, प्लम्बर और चपरासी आप खुद ही बने हुए हैं और लाइट के जाने पर जनरेटर भी आपको ही चलाना होगा। लाइट के आ जाने के बाद उस जनरेटर को भी आपको ही बंद करना होगा। मतलब ये है कि जितने भी घर के काम हैं वो सारे खुद ही करने होंगे और इस तरह के बहुत से काम आपको घर पर करने को मिलते हैं। तो क्यों ना आज आपको एक ऐसा अमल बता दिया जाए कि अगर आप घर के कामों में मसरूफ हैं या घर में फारिग रहते हैं, बोर हो रहे हैं, तो अपने आने वाले दिनों के लिए एक बहुत ही खास आपको अमल बताने जा रहे हैं कि अगर आप इन दिनों में मुश्किलात का शिकार हैं, घर में रिस्क की कमी है, परेशानी बनी हुई है कि रिस्क कहाँ से आएगा, तो जो अमल आपको बता रहे हैं अगर आप घर बैठे करते रहें तो आपको नेकियां और सवाब भी मिलता रहेगा और उसके साथ साथ अगर आपके घर में रिस्क की कमी हो जाए तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो आइए अपने अमल की तरफ बढ़ते हैं और आपको अमल बताते हैं कि अगर आप लॉकडाउन के दिनों में घर बैठे ये अमल करना शुरू कर दें तो आपको इन दिनों का भी बहुत ज्यादा फायदा होगा और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों का भी बहुत ज्यादा फायदा होगा और अल्लाह पाक अपने गैब से आपके रिस्क का इंतजाम फरमा देंगे। मेरे मोहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक का एक बहुत ही प्यारा इस्म मुबारक है या करीमू, जो कि आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। अल्लाह पाक का इस्म मुबारक, नाम मुबारक या करीमू, अगर रोजाना बिला नागा इस इस्म मुबारक की सिर्फ एक तस्बीह पढ़ ली जाए, अगर आप नमाज अदा करते हैं तो नमाज के बाद पढ़ लें और अगर नमाज नहीं अदा करते तो कोशिश करें इन दिनों में नमाज की पाबंदी कर लें और किसी भी नमाज के बाद सिर्फ एक तस्बीह कर लें तो अल्लाह पाक आपको गैब से रिस्क अता फरमा देंगे और आपके रिस्क की कमी के मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, फायदा तब भी होता है जब अमल किया जाता है। जो वजीफा आपको बताया जाता है उसका तब तक फायदा नहीं होता, वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो फिर ही आपको फायदा होगा। आजकल जैसा कि सब लोग घर पे मौजूद होते हैं, एक बड़ी अच्छी रूटीन बन जाती है बंदे की। 5 वक्त नमाज अदा करें, कुरान पाक पढ़ें, उसके बाद फिर जो आपको ये विर्द बताया है, तस्बीह बताई है, उसका अमल करें। तो फिर जब लॉकडाउन खुल जाएगा
تو انشاءاللہ اس کے بعد آٹومیٹک آپ کی یہ عادت بن جائے گی۔ انشاءاللہ پھر جیسے جیسے آپ نماز ادا کرتے جائیں گے، یہ تسبیح پڑھتے جائیں گے، آپ کے رزق میں ویسے ویسے اضافہ ہونا شروع ہوتا چلا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گی اور آپ کے رزق کی جتنی بھی کمی ہوگی وہ ساری پوری ہو جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔